चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है महिला सुपरवाइजर के लिए नियम, अधिनियम एवं अधिकार पर। तो चलिए, फुल इसका हम चैप्टर आपको करवा रहे हैं, नियम, अधिनियम एवं अधिकार। तो हमारे साथ बने रहिए। तो हम वस्तुनिष्ठ केवल प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं का मुख्य कारण है। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, विज्ञापन, पेंटिंग, चलचित्र में महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन, इंटरनेट का विस्तार। ये सभी बढ़ती घटनाओं का मुख्य कारण है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है हमारा, विज्ञापनों या प्रकाशनों, लेखनों, पेंटिंग्स, चित्रों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए 1987 में पारित अधिनियम 1987 में पारित अधिनियम क्या था? महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ नियोक्ताओं के लिए आचार संहिता के रूप में दिशा निर्देशों को जारी किया गया। दिशा निर्देशों को क्या जारी किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। किसने किया? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1961 में। दहेज निषेध नियमों को तैयार किया गया। दहेज निषेध नियमों को तैयार किया गया 1985 में। तो देखिए, इसका ये पारित किया गया है 1961 में, इसके नियमों को तैयार किया गया था 1985 में। दहेज निषेध नियम संबंधित है। दहेज निषेध नियम संबंधित है किससे? दूल्हा और दुल्हन को दिए गए उपहारों की सूचियों के रखरखाव से। दूल्हा और दुल्हन को दिए गए उपहारों की सूचियों के रखरखाव से। चलिए, अगला लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध नियम के अंतर्गत क्या आता है? दुल्हन और दूल्हे को शादी के समय दिए गए उपहारों को एक हस्ताक्षरित सूची बनाकर रखना चाहिए। क्या है? दूल्हा और दुल्हन को शादी के समय दिए गए उपहारों को एक हस्ताक्षरित सूची बनाकर रखना चाहिए। अगला है, दूल्हे और दुल्हन को विवाह के समय दिए गए उपहारों की सूची में निम्न का उल्लेख होना आवश्यक है। तो इसका क्या आवश्यक है? प्रत्येक उपहार की विषय वस्तु, उसका अनुमानित मूल्य रखना चाहिए, उपहार देने वाले व्यक्ति का नाम एवं उससे रिश्ता रखना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों सभी आ जाएगा। बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित किया गया। बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित किया गया। कब किया गया था? 1860 में। विवाह हेतु निर्धारित वैध आयु है। विवाह हेतु निर्धारित वैध आयु है क्या है? पुरुष 21 वर्ष का व महिला 18 वर्ष की होनी चाहिए। यूनिसेफ की स्टेट बैंक ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2009 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में होने वाले बाल विवाहों में अकेले भारत का प्रतिशत है कितना है? 2009 की रिपोर्ट के अनुसार। किसकी? 2009 की रिपोर्ट के अनुसार है 40%। क्लियर? घरेलू हिंसा कानून पारित हुआ। घरेलू हिंसा कानून पारित हुआ कब हुआ था? 2005 में। चलिए, नेक्स्ट पर चलते। घरेलू हिंसा कानून के महिलाओं का संरक्षण अस्तित्व में आया। कब आया था? 26 अक्टूबर 2006 को। घरेलू हिंसा की घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं निम्न स्तरीय सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों में। किसमें? निम्न स्तरीय सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों में। अगला है हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में। और ये देखिए 2014 में पूछा गया प्रश्न है। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961 में। कब? 1961 में। और ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है। यौन प्रताड़ना में शामिल है। यौन प्रताड़ना में शामिल है। किस में शामिल है? जबरदस्ती यौन संपर्क, यौन पर टिप्पणी करना, अविधित शारीरिक संपर्क। तो ये सभी उपरोक्त सभी आ जाएंगे। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 संशोधन हुआ था। कब हुआ था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 का संशोधन सन 1979 में हुआ था। क्लियर? चलिए, अगले पर चलते हैं।
तो अगला हमारा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अधिनियम होना चाहिए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अधिनियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चे के अनुकूल तरीके से। पंचायती राज में कुल सीटों में से महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो 1/3। ठीक है, अब 2/3 हो गई है। ठीक है, तो इसको आपको, चलिए अगला, भारतवर्ष में आदिवासी अनुसंधान संस्थान कितनी है? भारतवर्ष में आदिवासी अनुसंधान संस्थान कितनी है? तो 14 है। क्लियर? चलिए अगला लेते हैं हम। चलिए, लोकसभा के द्वारा बलात्कार के विरुद्ध संशोधित अधिनियम 2013 कब पारित किया गया? लोकसभा के द्वारा बलात्कार के विरुद्ध संशोधित अधिनियम 2013 कब पारित किया गया था? 19 मार्च को। कब पारित किया गया था? 19 मार्च को। भारतीय दंड विधान की 375 धारा के अंतर्गत किस अपराध के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? भारतीय दंड विधान की 375 धारा के अंतर्गत किस अपराध के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? किसको गिरफ्तार किया जा सकता है? बलात्कार की, ठीक है, अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड धारक को गेहूं किस दर से प्राप्त होना चाहिए? किस दर से? 1 रुपये किलो। अभी पहले 2 रुपये किलो था अब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे से खतरनाक रोजगार नहीं करवाया जा सकता है? कितने? 14 वर्ष से अगर कम आयु का बच्चा है तो उससे कोई रोजगार यानी खतरनाक रोजगार नहीं करवाया जा सकता है। किसके अंतर्गत? किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 24 के। क्लियर? निम्न परिस्थितियों में पति से अलग होने पर पत्नी का उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता। क्या है? निम्न स्थितियों में पति से अलग होने पर पत्नी का उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। कब होता है? पत्नी अपना धर्म परिवर्तन कर ले। अगर पत्नी अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है तो उसकी पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। अगला हमारा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश बाल नियम में बालकों की अधिकतम आयु कितनी है? मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश बाल नियम में बालकों की अधिकतम आयु कितनी है? तो कितनी है? 16 वर्ष। तो आई होप यू कि आज हमने आपको इतने जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से कर लेना और ये परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अधिनियम एवं अधिकार, बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित शिक्षण एवं अधिकार, बच्चों के कानूनी अधिकार, राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इस विषय में पढ़ाया है। ये आपको चित्र दिख रहा है, यौन उत्पीड़न वाला चित्र है जो हमने आपको समझा दिए। ये चित्र है घरेलू हिंसा वाला जो भी हमने आपको बताया है, उत्पीड़न वाला। ये दहेज निषेध अधिनियम 1961 का, ये संपत्ति का अधिकार। क्लियर? ये बाल विवाह रोक अधिनियम, और ये रहा आपका सेफ चाइल्डहुड बाल विवाह अभिशाप। तो आज हमने इतने प्रश्नों पर चर्चा की है, इतने प्रश्नों आपको बताए जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछे जाने प्रश्न हैं। तो आप अच्छे से इनको कर लीजिए, आप इन सबको अच्छे से कर लीजिए। ये यौन उत्पीड़न वाला दिखा रहे हैं हम आपको, ये है आपका घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 का। तो आप सभी को अच्छे से कर लेना है इन प्रश्नों को। इन प्रश्नों में से 100% आने की संभावना है। तो ये रही आपकी सारी धाराएं जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित धारा तथा महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनका ये पूरा डाटा है। धारा कौन कौन सी धारा हैं, कौन कौन सी धारा लगती हैं। तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।